जो इंसान सही वक्त पे सही फैसला नहीं करता उसका माल चील और कौवे खा जाते हैं। फिर से कहो। आपको बहुत मुबारक हो, आपके यहाँ पोता होने वाला है। मेरे घर का रिवाज मैं तुम्हारे लिए तोड़ दूं? तो मेरा भी करोड़ों का हिसाब है, आपके लिए छोड़ दूं? ये कौन सी सियासत खेल रही हो तुम मेरे घर में? जी? चेहरे पर मासूमियत सजाकर अनजान बनने की कोशिश मत करो। मुझसे इस घर में कुछ छुपा नहीं रह सकता। अम्मा, मुझे नहीं मालूम आप क्या कहना चाह रही हैं। नूर बानो के साथ गठजोड़ करके कौन सा गदर मचाने की कोशिश कर रही हो मेरे घर में? तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ मिलकर मुझे हरा दोगी? कौन है वो? है क्या नूर बानो? तुम क्यों उसके साथ मिलकर मेरे मुखालिफ खड़ी हो रही हो? उसका तो बाप भी मुझे अपने सामने नहीं झुका पाया। वो कल की लड़की, वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? हाँ, अलबत्ता तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। हम सबका मुश्तरका फैसला है कि शाह महल अम्मा के नाम कर दिया जाए। हम बस ये चाहते हैं कि तुम अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाओ और वो हवेली अम्मी के नाम कर दो। बाकी हमारी प्रॉपर्टी में से जो भी तुम्हारी एडजस्टमेंट बनती है तुम वो ले सकती हो। सो प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन कर दो। घर की बात है, कोर्ट कचहरी में जाएं तो मुनासिब नहीं लगता। कोर्ट कचहरी? आप सब मेरे खिलाफ जाएंगे? नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ क्यों जाएंगे? हम तो सिर्फ अपना शरई हक लेने जाएंगे जो कि ताया की जायदाद से हमें मिला है। हाँ, अगर जायदाद आपके चाचा की हो तो। लेकिन आपके चाचा अपनी सारी जायदाद अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम ट्रांसफर कर गए थे। तुम्हारे नाम? और मैं जीती जागती सही सलामत बिल्कुल आपके सामने बैठी हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा बंटवारा, कैसा हिस्सा। ये तुम क्या बकवास की जा रही हो? वो तुम्हारे नाम सब कुछ कैसे कर सकते हैं जबकि तुम उसी के घर से मेरे भाई के साथ भाग कर आई थी? ये आप क्या कह रहे हो नैद भाई? भाग के नहीं आई थी, प्यार के धोखे में आई थी। ये आपके अल्फाज नहीं है, ये हंटर है जो मुझे अपने बाप से नाफरमानी की याद दिलवाते हैं। मैं जितनी बुरी बेटी से, लेकिन मेरा बाप एक बहुत अक्लमंद इंसान था क्योंकि उसने बर वक्त एक बहुत सही फैसला किया। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान सही वक्त पे सही फैसला नहीं करता उसका माल चील और कौवे खा जाते हैं। बस बहुत हो गई छुट्टी, अब तुम्हारी छुट्टी खत्म। अब काम करना शुरू करो, घरदारी संभालो। खाना वाना बनाना तो तुम्हें आता नहीं है, इसलिए किचन तो सफीना और सुंबल देख लेंगी। तुम सफाई का काम करो। आज से लाउंज की और बाहर पोर्च की सफाई तुम्हारे जिम्मे, ठीक है? बोलो खावर, क्या काम था? बीबी जी, कुछ आपके साइन चाहिए चेक पर और कुछ फाइलों पर। कैसे चेक्स? कुछ ज़मीनों का खराजात है, कुछ मुलाजमों की तनख्वाहें। अच्छा ठीक है, ला दो मुझे। बीबी जी वहाँ चलेंगे अब? नहीं, मुझे यही ला दो। जो
कैसे हो? ठीक। यहाँ तुम मुलाजमों को चेक बांट रही हो और वहां मेरे ही घर में तुम्हें मुलाजमा की तरह काम करना पड़ रहा है। और घर भी तो मेरा ही है ना। ऑफ कोर्स तुम्हारा ही है। तो फिर बस मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। और मुराद, बेइज्जती होना ये बात नहीं होती कि गांव की कोई औरत आके बातें सुना जाए। बेइज्जती होना ये बात होती है जब किसी सफेद पोश इंसान का गिरबान पकड़ के उसके अपना ही उसका गिरबान तार तार कर जाए। मैंने इसको भेज दिया वापस घर डैड के। फ्राइडे को कुरान खानी है। तुम तो नहीं आओगे ना अब? नहीं, कैसी बातें कर रही हो? वहां पर किसी मर्द का होना भी तो जरूरी है ना। एनीवेज मैं चेंज करके आना। भाई मैंने तो साफ साफ कह दिया कि नजर ना लगे, इसीलिए मैं किसी को नहीं बता रही कि अल्लाह मुझे बेटा देने वाला है। मैंने तो हुनैद को अपनी कसम दे दी थी कि किसी को ना बताना कि अल्लाह मुझे बेटा देने वाला है। अम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। जब हो जाएगा तो डाल देंगे जाके उनकी गोद में। अच्छा, और वो मान गए? तरीके से बताया था ना कि सरप्राइज देंगे अम्मा को। क्या? फिर से कहो। हाँ हाँ अम्मा, आपको बहुत मुबारक, आपके यहाँ पोता होने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेबी जी, ये कमदार आए। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। बैठो। नूर मोहम्मद, आज से जागीर के जितने भी मामलात होंगे वो सारे साईं मुराद शाह के फैसले के मुताबिक होंगे। साईं मुराद शाह का फैसला समझो जैसे तुम्हारे अपने साईं का फैसला है। जो हुक्म हो बेबी जी। साईं का दामाद यानी हमारे साईं। ये बात जाके बाकी सारे हारियों को भी बता देना। साईं को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बेबी जी। ख्वाब तो मैंने साईं मुराद से मिलवा दो और उनके साथ बाकी की डिटेल भी शेयर कर दो, ठीक है? जी बेबी जी, जो हुक्म। चल, अल्लाह हाफ़िज़ बेबी जी। जी, कब से तुम्हें बुला रही हूँ, सुना नहीं था तुमने? आपने मुझे अभी बुलाया। 3 आवाजें दे चुकी हूँ। आपने बानो कहा था। मेरा नाम नूर बानो है। तुम्हें बताया था ना मैंने कि इस घर में नूर एक ही होगी। तो फिर आप अपना नूर हटा दें। मैं अपने बाप का दिया नाम कभी नहीं बिगाड़ूंगी। मुझे हवेली भी जाना होता है, मेरे ख़ानदान वालों को बुरा लगेगा। आपका तो ये मसला नहीं है ना? कहाँ जा रही हो? मैनेजर से मिलने जा रही हूँ। पोर्च की सफाई कौन करेगा? सॉरी, अगर मैं होती तो मैं कर देती, लेकिन अब हिसाब छोड़ के मैं झाड़ू पोछा तो नहीं कर सकती। आप ऐसे करें कि आप कोई हेल्प रख लें, बिकॉज मुझे आए दिन जाना पड़ेगा। मेरे घर का रिवाज मैं तुम्हारे लिए तोड़ दूं? तो मेरा भी करोड़ों का हिसाब है, आपके लिए छोड़ दूँ?